नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो काफी दिन से वीडियो मेरी नहीं आ रही थी, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, उसकी वजह से वीडियो आने में डिले हुआ। हम लेकर के आए हैं आज एमटीएस का 10 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ, जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं एमटीएस एग्जाम में, और एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा कि √24, फिर है प्लस में √216, फिर बटे में है √96। अब इसको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे। ऑप्शन दिया है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि तोड़ेंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से पार्ट वाइज तोड़ेंगे जिससे कि कुछ ऐसा दिखे कि परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक हो। जैसे कि मान लीजिए इसको हम तोड़ देते हैं 6 × 4 में, इसको तोड़ देते हैं हम 6 × 36 में। ठीक है ना, 36 × 216 होता है। अब इसको तोड़ देते हैं हम 96 को 6 × 16 में, 16 × 96। इस तरीके से हम तोड़ दिए। अब यहां से क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 2 निकल करके बाहर आ जाएगा। 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको रूट के अंदर ही रखेंगे। बात क्लियर? और यहां पर देखते हैं कि 36 का वर्गमूल आएगा कितना, 6, और यहां पे फिर आ जाएगा √6 तो ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल निकल करके 6 आया और √6 को हम √6 के अंदर डाले। अब यहां पर देखिए 16 × 96 यानी कि 16 का वर्गमूल निकल करके आएगा 4 और अंदर में √6 बचा। इस तरीके से चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब इसी को यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 8 √6, और नीचे में बचा 4 √6। 6 से 6 यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और 4 × 2 = 8 कट जाएगा। तो आंसर क्या हमारा निकल करके आ गया? आंसर हमारा आ गया 2। यही हुआ इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। आइए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, जो कि प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। धीरे धीरे हम छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ बड़े क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1.21, फिर लिख दिया है 0.9 बटे में 1.1 × 0.11। अब इसमें लगा दिया रूट पूरे में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले माइंड में आता है कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। तो ठीक है ना, पॉइंट का मतलब कोई, इसमें पॉइंट को कैसे हटाना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम गिन लेंगे नंबर के बाद। क्या करते हैं कि पॉइंट को हटाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम 0.5 लिखते हैं, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो यहां भी हम पॉइंट को हटाने के लिए, देखिए पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 नंबर है, और नीचे में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो हम ऊपर में भी 1000 से और नीचे में भी 1000 से अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ 1, 2 और 3 नंबर संख्या दी गई है। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 संख्या दी गई है। तो हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। 11 से कट जाएगा 11 बार में, ये 11 से ये 11 कैंसिल। तो अंदर में हमारा क्या बचा? √9। इसका स्क्वायर रूट निकल करके आ जाएगा 3, यानी कि 3 होगा ये क्वेश्चन का आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो कि कभी कभी जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है एग्जाम के अंदर। तो ये चीजें आसान तरीके से इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन होगा कि 25, 20, उसके बाद में 9, फिर है 12 और 30। अब कह रहा है कि जो सब मल्टीपल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें कितना संख्या से गुना किया जाए कि ये एक परफेक्ट नंबर बन जाए। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है? जैसे पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे मान लीजिए 16 एक पूर्ण वर्ग हो गया क्योंकि ये 4 का वर्ग है। 25 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 5 का वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग ऐसे बनता है, यानी कि जोड़ा में कोई भी संख्या रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये 25 तो ऑलरेडी एक पूर्ण वर्ग है, इसको नहीं लेना है। कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग हुआ? 25 ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, इसको नहीं लेना है। यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है, पूर्ण वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, इसको नहीं लेते हैं। लेते हैं 20 को, तो इसको लिखेंगे 4 × 5। 12 को लिख देते हैं हम इसको 3 × 4,
और 30 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इतना लिख दिए। अब देखिए वर्ग मतलब क्या, जोड़ा बनना चाहिए। 4 का यहां वर्ग बनना है, यहां भी 4 का बनना है, इसका खेला खत्म। समझ में आ रहा है। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, डबल जोड़ा बन गया, इसका भी खेल खत्म। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, इसका भी खेल खत्म। एक बच गया 2, और 2 को अपूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और 2 की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बताइए। समझ में आ रहा होगा। तो इस पूरे संख्या में हम किसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये संख्या पूरे पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर आप इस तरीके से पूरा गुणा करके अब गुणा करना चाहो फिर से, तो फिर प्रोसेस वहां पर लेंदी हो जाएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूम भी करना है हमें एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से हम करेंगे चीजों को। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, देखिए एवरेज का क्वेश्चन आ गया कि कह रहा है कि 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा बेसिक से लेकर सब तक। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम जब वीडियो लाएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए यहाँ पे गौर कीजिए। एवरेज क्या होता है किसी भी चीज का। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। औसत मतलब क्या, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है, बटा आंकड़ों की संख्या। ये तो ऐसे ही समझने के लिए हम लिख दिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सम बटा टोटल नंबर जितना सारा है वही होगा हमारा, मतलब एवरेज। हिंदी में लिखते हैं इसको औसत। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 10 मदों का औसत 80 है। तो 10 मदों का औसत अगर 80 हुआ तो टोटल जो है औसत का सम कितना होगा। तो टोटल औसत का सम हमारा होगा 80 इंटू 10, यानी कि पूरा 800 होगा कि नहीं होगा। इतना आप बताइए, समझ पा रहे होंगे बातों को। अब कह रहा है कि 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है भूल पूर्वक, यानी मिस्टेक से। 50 की जगह 60 गिन लिया गया, तो अब सही औसत क्या होगा। 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है, तो देखिए 50 की जगह अगर हम 60 गिन लेते हैं, यानी कि 10 हम बढ़ा दिए। ठीक है ना, 10 का मिस्टेक हो गया, तो 10 जो है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 10 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 790 होगा कि नहीं होगा। ओरिजिनल संख्या ये था। अब 790 कितना एवरेज होगा, 10 संख्याओं का ये योग है, तो 10 से भाग लगा देंगे तो यानी 79 हमारा रियल औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चीजें आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम बनाते हैं एवरेज को। आराम से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं चीजों को। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इस एवरेज के कॉन्सेप्ट को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से। अब देखिए एक पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन आ गया। पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर, कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये दोनों इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। अब देखिए उसको कैसे बनाते हैं। पुराना जो मेथड लगाते थे एफिशिएंसी 1 बाई करके 1 बाई पी 1 बाई क्यू, इस तरीके से हम नहीं करेंगे चीजों को। एग्जाम के अंदर हम कुछ इस तरीका से बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल जो है पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, उसी को पी अकेले 30 मिनट में भर सकती है, तो क्यू अकेले उसे कितने समय में भरेगी। तो देखिए यहां पर है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 नल, मान लीजिए एक नल पी है और प्लस क्यू है, ये दोनों साथ में किसी टंकी को जो है 20 मिनट में भर देती है। इतना तक बात समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि पी अकेला उसी को भरता है कितना मिनट में, 30 मिनट में। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि कुल कार्य बराबर, एक फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुना में समय, यानी कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। यानी कि कोई भी काम आप तभी करोगे जब आपके पास समय होगा और आपकी क्षमता होगी। वो काम तब डिपेंड करेगा आपके टोटल वर्क पे। आप कितनी क्षमता से कोई भी काम को करते हैं और आपके पास कितना समय बचा हुआ है, ये डिपेंड करता है टोटल वर्क कुल कार्य के लिए। आई होप की चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कुल कार्य बराबर क्षमता इंटू समय, इसको आप याद रखें। अब देखिए P प्लस Q दोनों साथ मिलकर 20 मिनट में भरता है। P जो है सो अकेले 30 मिनट में भर देता है कोई भी नल जो है टंकी को। तो कह रहा है तो Q अकेले कितना में भरेगा। अब क्या करेंगे कि इसका टोटल वर्क निकालने के लिए इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दिख रहा है कि 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो इसका एक प्रोसेस है कि बड़े वाले नंबर को उठाइए, उसका टेबल पढ़िए और उसके टेबल में अगर छोटे वाले नंबर शामिल है तो ऑलरेडी उसका एलसीएम होगा। जैसे कि 30
20 में शामिल नहीं है, लेकिन 30 दूना 60, 20 23 60, इस तरीके से एलसीएम हम निकालते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया, यानी कि कुल कार्य। अब टोटल वर्क में ये मिनट वाले से हम डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा क्षमता आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बताइए। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसका क्षमता निकल करके आएगा 3, और यहाँ 30 से डिवाइड करेंगे तो क्षमता निकल करके आएगा 2। चीजों को समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए, जब यहाँ P का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता 2 है, तो P का क्षमता यहाँ अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ P प्लस Q मिलके 3 हो रहा है, तो Q को 1 होना पड़ेगा, तभी ये 2 प्लस 1 मिलके जो है सो 3 होगा। चीजों को गौर से समझिए, समझने वाली चीज है कि P की क्षमता अगर 2 है, ठीक है, और P प्लस Q की क्षमता अगर 3 है, तो P यहाँ 2 रख देंगे तो Q को ऑलरेडी 1 होना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों मिलके 3 होगा। तो पूछ क्वेश्चन में रहा है कि Q अकेले कितना देर में जो है भर सकता है। तो देखिए, टोटल काम 60 है, टोटल काम 60 है, Q का एफिशिएंसी यहां से 1 आया, 1 की क्षमता से कितना देर में ये भर देगा, यानी कि 60 मिनट में जो है सो टैंकी को भर देगा। यही हुआ आपका परम सस्ता टिकाऊ आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से हम रेशियो के मेथड से बनाते हैं क्वेश्चन को, कैसे जो है सो करते हैं। टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बनाया जा सकता है। कभी डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर तो डिस्कस करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से है टाइम, ये नल का ही है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए, एक भरने वाला नल है, एक खाली करने वाला नल है। तो मान लेते हैं कि एक नल P है जो भरता है, तो भर रहा है 15 मिनट में, ठीक। एक नल खाली करने वाला है, तो खाली करने वाले को हम Q मान लेते हैं, और खाली करने वाला है तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं, तो जिससे कि पता चले कि ये नल खाली करने वाला है। अब ये जो है ये 20 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो कह रहा है जब टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तो दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तो फिर कितना समय में जो है सो टंकी भर जाएगा। अब देखिए, हमने बताया था इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल करके आएगा कि नहीं, 60 आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है, 60 हमारा टोटल वर्क निकल करके आ गया, ठीक। अब 60 से डिवाइड लगाएंगे, 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 इधर एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगा, और 20 से भाग लगाएंगे तो 3 इधर एफिशिएंसी निकल करके आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब कह रहा है कि टंकी पहले से आधी भरी हुई है, तो मान लीजिए कि टोटल टंकी 60 भरी थी, इसका आधा मतलब क्या, 30 भाग भरी हुई है। इतना बात क्लियर, 30 भाग भरी हुई है। अब 30 भाग को जो है सो दोनों में कितना में भर देगा। देखिए, P जो है सो 4 भाग भर रहा है और Q जो है सो 3 भाग खाली कर रहा है, तो टोटल कितना भाग भर गया, 1 भाग। ये 4 भाग भरने वाला है, 3 भाग खाली करने वाला, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 भाग जो है सो टोटल टंकी भरेगा। तो यही इसी में जो है सो 1 से भाग दे देंगे, यानी कि 30 मिनट में जो है सो दोनों मिलकर टंकी को भर देगा। यही होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। कमेंट में मतलब लिख के बताइए कि कंसेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। इस प्रोसेस से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी संख्या का 31% 93 है तो वह संख्या क्या होगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। किसी संख्या का 31% 93, मान लेते हैं संख्या, सपोज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक्स से मान लेंगे। अब x का 31%, अब किसी संख्या का 31% क्या होता है, 100। मान लीजिए कि हम कहेंगे कि a का 2%, a गुने 2/100, इस तरीके से लिखते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि बेस उसका 100 होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी संख्या का 31% कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 93। तो फिर संख्या क्या है, संख्या को तो हम x माने। अब यहां से देखिए, ये जो है 3 बार में यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर यहां से हो जाएगा 100 और ये मल्टीप्लाई 3। तो आंसर हमारा क्या निकल करके आएगा, छोटा सा ये क्वेश्चन था, यानी कि 300 हमारा सस्ता मतलब टिकाऊ आंसर है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन को कराने हैं परीक्षा के अंदर ही, तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सो ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। मतलब लगभग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हम करवाने का प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। कह रहा है कि एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया का 4 वर्षों के ब्याज और 400 का 3 वर्षों के ब्याज का योगफल 120 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी है।
बचपन से कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटा का 100। इतना सब जानता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आइए इसी कंसेप्ट पर सवाल को उड़ाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि अब देखिए 300 रुपया पर 4 वर्षों का दे रखा है, लेकिन हमारा दर नहीं दे रखा है, तो दर को हम ले लेते हैं R, ठीक है ना। इसका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, और उसके बाद फिर है कि 400 रुपया का 3 वर्ष का, यहां भी R हमको नहीं पता है, और इसका योग दे रखा है 120, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हुआ 4 तिहाई 12R, प्लस में यहां भी 4 तिहाई 12R, बराबर में कितना हो गया 120। चीजें को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये 12 और 12 24R बराबर कितना हो गया 120। तो R बराबर यहां से निकल करके आ जाएगा 24 पंचे 120 होता है, यानी कि रेट हमारा निकल करके आ गया 5%, यानी कि 5% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चीजों को आप समझेंगे। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आराम से बनने वाला था, कोई इसमें सस्पेंस नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिर से आ गया एक पाइप एंड सिस्टर्न का। ढेर सारा क्वेश्चन आज लेके आए हैं पाइप एंड सिस्टर्न का, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। ठीक है, 2 पंप लगे हुए हैं पानी से भरने के लिए। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंप एक साथ खोल दिए जाए तो 4 घंटे तक चलाया जाए खोल के, तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि एक टंकी पी है, ठीक। अब पी जो टंकी है वो 8 घंटे में भर देता है, ये 8 है। उसके बाद दूसरा एक और पंप है क्यू, वो 10 घंटे में भरता है, ठीक। अब वही कंसेप्ट वाला लगाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। एलसीएम वाला प्रोसेस, जिससे टोटल वर्क निकल जाएगा। ये दोनों का एलसीएम हम निकाल देंगे, कितना होगा देखने से पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है तो 10 का टेबल पढ़िए। 10 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, जो कि 8 के पहाड़ा में भी आएगा। तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये टोटल वर्क हुआ कि नहीं हुआ, कुल काम, ठीक है। अब ये कुल काम हो गया, उसके बाद क्या करना है कि कुल काम में हम इसकी समय से भाग देंगे, तो इधर क्षमता निकल करके आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 40 में 8 से भाग लगाएंगे तो इधर 5, 40 में जो है सो 10 से भाग लगाएंगे तो इधर 4 आ गया, ये क्षमता आ गया, काम खत्म। अब आगे क्या कर रहा है कि यदि दोनों पंप एक साथ खोल दिए जाएं तो 4 घंटे तक चलाया जाए, ठीक। अब देखिए ये दोनों का एफिशिएंसी जुड़ कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया इसका। अब इसको चलाता है कितना घंटा, 4 घंटा। तो 9 की एफिशिएंसी से 4 घंटा में कितना चल जाएगा भैया जी, 36 चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इसमें कोई झोर झमेला नहीं, 36 चल जाएगा। अब कह रहा है कि 36 जब चल गया तो ये पूरा टंकी का कितना भाग होगा। तो 36 जो है पूरा टंकी का कुल क्षमता कितना है 40। अब इसको काट दीजिए, कितना भाग कटेगा, 9 चौके 36 और 10 चौके 40, तो कितना भाग भर गया भैया, 9/10 भाग। यही है आपका परम सत्य आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं, एग्जाम के अंदर भी यही प्रोसेस लगाएंगे, जिससे कि हमारा कम समय में क्वेश्चन बन पाए। इसी तरीके से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, यानी कि 10 क्वेश्चन का यही सीरीज हम लेकर के आए थे, जो कि इंपॉर्टेंट हमें लगा। छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ हम आज स्टार्ट किए हैं, जिससे कि आप आराम से इंटरेस्ट के साथ बना भी पाए। खुद से वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करे होंगे और आगे भी कीजिएगा, जिससे कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा। और एक भी प्रीवियस ईयर से इधर उधर का क्वेश्चन होगा तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, क्या है कि हमारा सारा क्वेश्चन ओरिजिनल होगा यहाँ पे। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि उन विद्यार्थियों तक चीजों को पहुंचाना जो कि मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि सही तरीके का कंटेंट कहां से आता है। तो यही चीज है, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, 10 क्वेश्चन का फिर से सीरीज लेके आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।